बात है ही है, इसके साथ साथ प्रदेश भर में जाके उन 3 काले कानूनों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ने का काम युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुआ, वो काबिले तारीफ है। वो इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। साथियों, मैं ऑलरेडी आप लोगों के बीच में ले गया हूं, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। एक छोटी सी बात में अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। एक कहानी सुनाकर अपना भाषण का अंत करूंगा। एक समय था, एक पुराना समय था, एक गांव में आग लगी हुई थी और उस गांव में आग को बुझाने के लिए केवल एक व्यक्ति जो है वो उस गांव में आग को बुझा रहा था। तो उसके आसपास के गांव के सभी साथी उसके पास आकर खड़े हो गए। तो उन्होंने कहा कि आपकी ऐसी क्या मजबूरी है कि आप एक लौते व्यक्ति जो हो इस गांव की आग बुझा रहे हैं? क्या आपको ये मालूम नहीं है कि एक व्यक्ति से इस गांव की आग नहीं बुझ सकेगी? तो उस व्यक्ति का जवाब यह था, हाँ मुझे मालूम है कि शायद मेरे एक व्यक्ति से इस गांव की आग नहीं बुझ पाएगी, परंतु ये कार्य मैं इसलिए कर रहा हूं कि कल जब इतिहास लिखा जाए तो मेरा नाम गांव को जलते हुए में देखने वालों में से नहीं, उस आग को बुझाने वाले में लिखा जाए। साथियों, उसी तरीके से कल जब भी ये इतिहास लिखा जाएगा, इस काले कानून के खिलाफ जो मोदी जी लेके आए हैं किसानों के खिलाफ, उस आग को जलाने वालों में भारतीय जनता पार्टी का नाम लिखा जाएगा और उसे बुझाने वालों में कांग्रेस पार्टी और युवा कांग्रेस का नाम जो है वो लिखा जाएगा। और उस आग को अध्यक्षता में, जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया, हमारे युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नाम लिखा जाएगा। साथियों, बहुत ही शर्मनाक बात है, यूं तो इस देश में मैं और आप तो कब के देशद्रोही हो चुके थे, पर आज दुख होता है सुनकर वो किसान भाई जिनके कईयों के पुत्र जो हैं वो शहीद होकर बॉर्डर पे इस देश में भारत माता की सुरक्षा करते हुए, कईयों के पुत्र जो हैं आज भी इस वर्तमान के समय में भारत माता की रक्षा कर रहे हैं। उन्हें जब देशद्रोही कहा जाता है तो ये दिल जो है आहित होता है। साथियों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं अंत में फिर से युवा कांग्रेस के एक कार्यकर्ता को आज के इस संसद चुनाव के उपलक्ष्य में जिस तरीके से पूरे देश भर से कोने कोने से यहाँ पे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता आए हैं, उनको इस सफल चुनाव के लिए मुबारकबाद दूंगा। जय हिंद, जय भारत। मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ दिल्ली के युवाओं की बुलंद आवाज हमारे काउंसिलर भाई आदरणीय अभिषेक दत्त जी को। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीनिवास भाई। हमारी युवा कांग्रेस की पूरी टीम पिछले 2 दिन से, मुझे लगता है दिल्ली पुलिस का कोई भी अधिकारी एक कांस्टेबल से लेकर कमिश्नर तक सो नहीं पाया। वो कहते हैं लाखों की संख्या में युवा कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता देश भर से यहाँ आए हैं। मेरे बाद भी काफी प्रवक्ता बोलेंगे, मुझसे पहले भी कई लोग बोल के जा चुके होंगे। एक सवाल जो इन 3 काले कानूनों से लेकर मैं भाजपा से कई बार टीवी की डिबेट में भी पूछता हूं कि एक व्यक्ति तो बताइए जिसने 5 जून देश की सबसे बड़ी महामारी के बीच में आके नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से ये कहा होगा काले कानूनों को अब लेके आइए। ये सोचने की बात है जब कांग्रेस पार्टी और खासतौर से युवा कांग्रेस देश भर में उन लोगों की मदद कर रही थी महामारी के बीच में जिनकी बात कोई नहीं सुन रहा था। उस समय मोदी जी एक केवल 3 उद्योगपतियों के लिए आता है, अंबानी अंदानी के लिए बनाया हुआ कानून
जिसको किसी भी किसान यूनियन ने नहीं मांगा, तो ये लेके क्यों आए? आज 200 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है, परंतु ये सरकार बिल्कुल नहीं आने देगा। आप राज्यसभा में माइक बंद कर सकते हैं, आप सीसीटीवी कैमरा बंद कर सकते हैं, आप दीप सिद्धों को जाके देश में आतंक फैला सकते हैं, परंतु किसान की आवाज को, कांग्रेस पार्टी की आवाज को आप नहीं दबा सकते। आप जितना हमें दबाएंगे, हम उससे बड़ी ताकत से आगे निकल कर आएंगे। और मैं ये कहना चाहता हूं अंत में, आप दिन गिनने शुरू कर दो। किनके? मोदी सरकार के, योगी सरकार के और काला कानून वालों के। मात्र कुछ दिनों की बात है, मोदी जी भी नीचे आएंगे और तीनों काले कानून भी वापस होंगे। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, किसानों की आवाज उठाने के लिए और दिल्ली युवा कांग्रेस की धड़कनों को बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे बड़े भाई श्रीनिवास जी, आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी, सांसद जो हमारे नेता हैं, आदरणीय सम्मानित मंच, साथियों, आज हमारे सामने चुनौती है, आज हमारे सामने चुनौती है युवाओं की आवाज को बुलंद करने की, आज हमारे सामने चुनौती है किसानों की आवाज को बुलंद करने की। और आज हम लोग आदरणीय राहुल जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, आदरणीय श्रीनिवास जी के नेतृत्व में युवाओं की आवाज को, किसानों की आवाज को, दबे कुचले मजदूरों की आवाज को, हर वर्ग की आवाज को उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। और लास्ट में मैं एक बात कहूंगा साथियों, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर न बैठ युवा कांग्रेस के साथी इन लुटेरों को भगाएंगे और भगाने का मजा भी आएगा। और लास्ट में एक बात श्रीनिवास जी के लिए जरूर बोलूंगा, जिनसे हमने त्याग और सेवा भाव सीखा है। भैया अरे सुनो, एक मिनट, थोड़ी है पढ़ाई करूं जो, भैया श्रीनिवास जी के लिए मैं 2 लाइन बोल रहा हूँ। थोड़ी है पढ़ाई करूं जो दिन रात तेरी में, जन्मा है जग में खूब श्रीनिवास जी मात तेरी में। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जिंदाबाद, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है जोर कितना बाजुओं का दिल में। आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी, भाई दीपेंद्र आईओआईसी के हमारे संघर्षशील राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे भाई श्रीनिवास जी, जिनको मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के एक सांसद के रूप में, मगर एक किसान के बेटे के रूप में मैं जिनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज जब किसान के हकों की लड़ाई की बात आई तो इतनी बड़ी नौजवान पंचायत, आज किसान देश के कोने कोने में किसान पंचायत हो रही है, नौजवान पंचायत इतनी बड़ी आज दिखा दिया श्रीनिवास जी के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस ने कि किसान के सम्मान में देश का नौजवान मैदान में, नौजवानों ने आज जो इतनी बड़ी हजारों की संख्या में संसद घेराव का कार्यक्रम किया है, पूरी यूथ कांग्रेस बधाई की पात्र है। मैं बहुत बहुत जितना पूरी यूथ कांग्रेस को बधाई दूं, धन्यवाद दूं, वो कम होगा। हमारे बीच में बहुत से सभी यूथ कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं किसी एक का नाम नहीं, मगर जो हमारे प्रदेशों के अध्यक्ष हैं, हरियाणा से हमारे सचिन कुंडू जी हैं, दिल्ली से अजय ठिकारा जी हैं, पंजाब से वीरेंद्र ढिल्लों जी हैं, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में दीपक टोटीवाला जी हमारे हरियाणा प्रदेश के इंचार्ज हैं, प्रतिभा जी हैं, अजय ठिकारा जी दिखाई दे रहे हैं, धीरज जी दिखाई दे रहे हैं, हमारे मेरा भाई जो बहुत ही मेरे संघर्ष के साथी हैं राहुल राव जी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आपके संदेश को देश के कोने कोने में लेकर जाने के लिए मैं देख रहा हूं एक तीव्रता आई है यूथ कांग्रेस के प्रचार और प्रसार में।
मैंने जैसे राज्यसभा में कहा कि आज के दिन इस सरकार ने हमारे देश के प्रजातंत्र को प्रचार तंत्र में परिवर्तित करने का काम किया है, इसीलिए प्रचार का मुकाबला हमें भी प्रचार से करना है। तो आपने अपने प्रचार मंत्री के रूप में जो राहुल राव जी को जिम्मेदारी दी है, हम उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। बहुत से हमारे, मैं के का नाम नहीं भी ले पा रहा हूँगा क्योंकि जो है स्टेज पे पूरा स्टेज यहाँ पे भरा हुआ है। आज देश की स्थिति आप लोग के सामने, लगभग 3 महीने हो गए। 3 महीने के बाद आज भी सिंघू बॉर्डर पर 21 किलोमीटर लंबा धरना, पहली ट्रैक्टर ट्रॉली से आखिरी ट्रैक्टर ट्रॉली तक। टिकरी बॉर्डर पे 17 किलोमीटर लंबा धरना, गाजीपुर बॉर्डर पे, ढासा बॉर्डर पे, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और अब तो राजस्थान तक अलग अलग टोल पे अलग अलग किसानों के पंचायतों के माध्यम से लाखों किसान आज भी इस सरकार से न्याय की उम्मीद रख के एक आशा अपने दिल में लेकर संघर्षरत है। ये जो नज़ारे आप देख रहे हैं, मैंने ना अपने जीवन में देखा और ना सुना। देश की आज़ादी के आंदोलन के बाद इस तरीके से शांति, संयम और अनुशासन से जो हमारे देश के किसान ने जो आंदोलन ये करके दिखाया है, हर बंधन से ऊपर उठ के धर्म, जाति, भाषा, प्रदेश, क्षेत्र, हर बंधन को तोड़ता हुआ देश का किसान एकजुट होकर अपनी सरकार के दरवाजे, देश की राजधानी के सीमा पर आज सरकार से आग्रह कर रहा है 3 काले कानूनों को वापस लो। मगर दुर्भाग्य है 3 महीने हो गए, लाखों किसान आज भी डटे हैं। 200 से ज्यादा शव इन धरनों से पंजाब, हरियाणा के गांव में लौट चुके हैं किसानों के। ऐसे ऐसे परिवार, मैं के घर में गया, एक बड़ौदा गांव के शहीद किसान अजय कुंडू, मैं बताऊंगा आपको, अजय मोर, उनकी मैं बताऊंगा आपको, उनके मैं परिवार से जब मिलने गया तो उनकी धर्मपत्नी, ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं, 3 लड़कियां जो अभी स्कूल में, पढ़ाई कैसे होगी, आगे ब्याह शादी कैसे होगी, इस बात की चिंता। ऐसे ऐसे परिवार, और इनको देशद्रोही कहा गया भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेताओं द्वारा, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए नेताओं द्वारा बताया गया। कभी कहा आतंकवादी है, कभी कहा खालिस्तानी है, कभी कहा अलगाववादी है, कभी कहा माओवादी है, कभी कहा कांग्रेसी है। दुर्भाग्य है, देश का किसान बैठा है। जब मैं अभी संसद से बाहर आ रहा था तो दोबारा पूछ रहे थे सवाल कि ये कह रहे हैं कि चीन और पाकिस्तान द्वारा फंडेड है। हरियाणा के एक मंत्री ने आज बयान दिया कुछ दिन पहले, चीन और पाकिस्तान द्वारा फंडेड, और खाने पीने का की जो पूरी व्यवस्था हो रही है धरने की चीन और पाकिस्तान से, ये दुर्भाग्य है। मैं आज आमंत्रित करना चाहता हूं आप सबको, ये मेरा इलाका पड़ता, मेरा गृह क्षेत्र पड़ता, मैं एक धरने में पहले एक ट्रॉली के अंदर झांक के आया हूं। मैं सारे मीडिया को आमंत्रित करना चाहता हूं, आप चलो मेरे साथ। जो खाने पीने का इंतजाम हो रहा है, जो दूध आ रहा है, हम आपको दिखा देंगे जो दूध आ रहा है, कौन सी भैंस से, कौन से गांव में कौन सी भैंस से, और आप डीएनए का टेस्ट कर लेना वो हरियाणा की असली भैंस है या चीन और पाकिस्तान से भैंस लेकर आई है। आप चलिए, आपको प्यार मिलेगा, आप चलिए, आपको मोहब्बत मिलेगी। अरे ये किसान इस आंदोलन को प्रचार तंत्र का प्रयोग करके 26 जनवरी को जो हुआ, हम उसकी निंदा करते हैं। लाल किले पे जो हुआ उसकी निंदा करते हैं। कोई उपद्रव हुआ हम उसकी निंदा करते हैं। कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष उस तरह जांच होनी चाहिए। जो भी इसमें दोषी सामने आए, कोई साजिश हो, षड्यंत्र हो, कई लोगों के नाम आ रहे हैं, कई राजनीतिक दलों से संबंधित लोगों के नाम आ रहे हैं, कई लोग किसी के इलेक्शन एजेंट थे उनके नाम आ रहे हैं, मगर मैं उस विषय में नहीं जाता। जांच हो, जो भी दोषी हो उसकी सजा हो, मगर उसके बहाने निर्दोषों पे मुकदमे बनाए जा रहे हैं, निर्दोष किसानों पे, निर्दोष मीडिया कर्मियों पे, पूरे आंदोलन को बदनाम करने की प्रयास प्रचार तंत्र द्वारा, सरकार द्वारा जो किए गए, उसमें सरकार की नीयत का
उसमें पता चलता है कि सरकार की नीयत किसान के प्रति ऐसी नीयत नहीं, ठीक नीयत नहीं है। मैं कहना चाहता हूं इस सरकार को 3 महीने से लोग बैठे हैं, इन लोगों की नीयत का अंदाजा लगाना चाहिए इस बात से। 3 महीने बहादुरगढ़ बहुत बड़ा शहर है, सोनीपत बहुत बड़ा शहर है, सिंघू बॉर्डर पे पास। 3 महीने में पुलिस चौकियों में जाके आप पता कराओ, मेरा इलाका है मैं कह सकता हूं, पता कराओ किसी एक थाने में, एक पुलिस थाने में, एक पुलिस चौकी में अगर ये भी कंप्लेंट आई हो, लाखों आदमी बैठे हैं, आज भी बैठे हैं, कि किसी रेडी वाले की मूंगफली भी छीनने की कोशिश करी है तो हम आपकी बात मान जाएंगे। 3 महीने लंबा समय होता है। किसी की रेडी छीनने की कोशिश करे, किसी रेडी में जाकर किसी की मूंगफली छीनी हो, किसी अकेला छीना हो, किसी को खिलाने का काम तो किया, किसी से ऊंची आवाज में बात करी हो। शांति से अनुशासन से बैठे हैं, फिर भी पहरे लगाए जा रहे हैं, फिर भी बैरिकेड 15-15 लेयर के बैरिकेड लगाए जा रहे हैं, फिर भी कीलें ठोकी जा रही हैं, नोकीली कीलें सड़क में ठोकी जा रही हैं, बड़ी बड़ी कीलें, ये जो कीलें उगाई जा रही हैं सरकार की। किसान के दिल में इतना प्यार है, ये जो नफरत भरी कीलें जो ठोकी जा रही है, जो नफरत भरी कीलें सड़क पे उगाई जा रही है, अपनी प्यार की दराती से किसान इन कीलों को काटना जानता है। मगर दुख की बात यह है कि अभी संसद का सत्र हुआ, उस सत्र में हमने जब आवाज उठाई तो जवाब मिला, पहले तो नरेंद्र तोमर जी का, जो माननीय कृषि मंत्री हैं, उनका जवाब मिला। क्या मिला कि हमें तो कोई अभी तक यही नहीं बता पाया कि इन 3 कानूनों में काला क्या है। दुख की बात है, आपको भी पता है, हमें भी पता है क्या काला है। काले की शुरुआत आपकी नीयत से होती है, सबसे पहली तो आपकी नीयत काली है। मगर दुख की बात यह है कि आपने 11-11 राउंड की बातचीत हुई, कृषि संगठनों ने आपको समझाया, विपक्ष के नेताओं ने आपको समझाया, एक एक बात बताई, मगर आपने वो बात नहीं सुनी। दुख की बात यह है, बात सुनने की बात तो दूर है, आप बता रहे हो एक अक्षर काला नहीं है, नजरिए का फर्क है। तोमर जी, आप इन कानूनों को, हम इन कानूनों को किसान के नजरिए से देखते हैं और आप इन कानूनों को धनवान के नजरिए से देखते हैं। ये फर्क है, ये सबसे मोटा फर्क है। नारा बदल दिया। उत्तर भारत का, दिल्ली के आसपास का ये इलाका, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये इलाका, राजस्थान का इलाका, ये जय जवान जय किसान को चरितार्थ करता हुआ इलाका। एक बेटा फौज में है तो दूसरा बेटा हल लेके खेत जोतने का काम करता है। आप इनको देशद्रोही बता रहे हैं। जो बाप यहाँ बैठा है, जिसको आप देशद्रोही बता रहे हैं, उसका बेटा चीन की सीमा पर तैनात है, उसको आप क्या कहेंगे? तोमर साहब, आप ये बताइए। दुख की बात है। ये 3 कानूनों के बारे में मैं 1 मिनट में आपको बताना चाहता हूँ। आज कानूनों की लंबी बात नहीं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि कुछ उन्होंने बताया नहीं। मैं बताता हूँ आज इन 3 कानूनों के माध्यम से सरकार ने निजी कंपनियों को सीधा खरीदने का, मंडियों से बाहर इजाजत देने का काम किया है, जो बिना एमएसपी के अनिवार्यता के खरीद सकते हैं, एमएसपी से नीचे खरीद सकते हैं। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। प्रधानमंत्री जी ने कही बात, एमएसपी की घोषणा करने से एमएसपी नहीं रहता, एमएसपी पे खरीद करने से एमएसपी होगा। अगर एमएसपी की घोषणा करी जाएगी मगर एमएसपी से खरीद का बजट, जैसे आपने इस साल घटा दिया एफसीआई का, सरकारी एजेंसियों का बजट आप 0 पे लाके खड़ा कर देंगे और खरीद नहीं होगी, और मात्र 5% अनाज एमएसपी पे खरीदा जाएगा और बाकी अनाज निजी कंपनियां सस्ते से सस्ते में खरीद के किसान को निचोड़ के खरीद के असीमित भंडारे के बाद ग्राहक को महंगा देने का काम करेंगे। तो मैं समझता हूँ हमारी देश की खाद्य व्यवस्था पर सबसे बड़ा प्रहार आपने इन कानूनों के माध्यम से किया। तो मैं आखिर में यही कहना चाहता हूँ आप सब नौजवानों से, ये सरकार राजहट लगाए बैठी है।
हम सोचते थे कुछ करुणा मिलेगी, मगर कठोर दिल हमें देखने को मिल रहा है। ये सरकार ना सिर्फ किसान विरोधी है मगर इंसान विरोधी भी दिखाई देती है। तो आज ये जो किसान और नौजवान पंचायत आपने करी, मैं आप सबको बधाई देता हूँ। इस माध्यम से एक बड़ा दबाव इस सरकार पे पड़ेगा, मुझे यकीन है। मैं श्रीनिवास जी को इस बात के लिए बधाई देता हूँ। मैं यूथ कांग्रेस को देखता हूँ, कोरोना की बात आई तो पूरे देश में अगर एक संगठन और एक नेतृत्व पूरे देश में, देश की गली गली में दिखाई दिया, जिसने संघर्ष करके मानव सेवा को अपना धर्म समझा, तो उस नेतृत्व और उस संगठन का नाम यूथ कांग्रेस और श्रीनिवास जी के नेतृत्व में। मैं इस बात के लिए आपको बधाई देता हूँ। जब किसान पे संकट आया, जब किसान के सिर पे संकट आया, तो देश के कोने कोने में उस संकट का अलग जगाने का अगर किसी ने काम किया तो यूथ कांग्रेस कर रही है। मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। मैं ये आपको आश्वासन दिलाता हूँ, एक युवा होने के नाते, अब यूथ कांग्रेस की तो एक आधे साल की मेरी ओवर एज हो गया, मैं एक आधा साल नहीं मगर एक आधे साल की छुट्टी भी मिल जाती है कई बार, मैंने देखा है। तो भाई एक युवा होने के नाते मैं भी आपके संगठन का भी एक सिपाही हूँ। जो भी जिस भी प्रकार से यूथ कांग्रेस संघर्ष करेगी, मैं कंधे से कंधा मिलाकर एक किसान के बेटे के नाते, एक नौजवान के नाते मैं आपके साथ हूँ। एक बार फिर आपको बहुत बहुत, और आखिर में मैं दो नारे लगवाऊंगा जिसकी आवाज देश की संसद में बैठे हुए हुक्मरानों के पास जानी चाहिए। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान उपभोक्ता एकता जिंदाबाद। जय हिंद, जय हिंद, जय कांग्रेस। जय कांग्रेस। सुनिए, वहाँ दिग्विजय सिंह जी भी गिरफ्तारी देने के लिए वेट कर रहा है। सभी साथियों, अभी 1 मिनट में एमपी साहब खत्म करेंगे। दीपक जी 1 मिनट में लूंगा, बाद में सारे हम लोग संसद तरफ एक बोलेंगे।